देश की वजह खातिर कोई बुराई करता तो उसके साथ लड़ाई कर लेता था। एक बार बच्चे बता रहे थे कि वो खाना खा रहा था, किसी ने देश के बारे में बुरा भला बोला तो उसने प्लेट छोड़ के उसके गला पकड़ लिया। तो हमने कि कहाँ जा रहे, मेरे को नहीं बताया कि ऑपरेशन में जा रहा है, ये बताया मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ तुमसे बात नहीं हो पाएगी। गोली लगी तो इनने गोली लगने के बाद भी पैर से चाकू निकाल के उसके जिसने गोली मारी उसी के छाती में रोक दिया। शेर की माँ हो, हंस के भेजा करो, मेरे हंस के भेजा करो। तो बड़े हुए क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनोगे? उसके लिए सिर्फ नाम ही तुम्हें मांग रहे, मैं कोई धन दौलत मकान कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना बेटा दिया है, मैंने अपने कलेजे का टुकड़ा दिया है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं हमें मिलेगा। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, तो आज आर्मी ना हो तो ये लोग रह सकते हैं? ये लोग नहीं रह सकते। कब आतंकवादी आया उठा ले जाए। GM ज्वेलर्स, चमक, खूबसूरती और बेमिसाल डिजाइन हर मौके के लिए। हेलो जी, राम राम। मैं अजय थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। और आज थे मेरे जो चेहरों देखने लग रहे हो, ये चेहरे कौन जाने शेखावाटी को हर वीर चेहरों रूबरू है। और जो नहीं जाने है बात मैं बताना चाहूँ कि यहीं अपना छावसरी गांव का वीर अमर शहीद छत्रपाल सिंह, जो अपने 5 अप्रैल 2020 ने और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देवी ही और दुश्मनों आतंकवादियों और मुठभेड़ के माहिन ने छाती के ऊपर गोलियां खामी ही और अपने देश खातर सर्वोच्च बलिदान देवी ही। तो आज आप छावसरी गांव में पहुंचे हैं और यही वजह है कि यहाँ का जो माता पिता ही जो गवर्नमेंट स्कूल है कि माता पिता की एक छोटी सी मांग है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है भी को नाम और आके बेटा अमर शहीद छत्रपाल सिंह का नाम करी जावे कि के कुछ बात माता पिता की और कहीं राय है कि कुछ मांगे बस अगले आप वीडियो में जाना, तो बने रहो वीडियो में। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो आपने छत्रपाल सिंह जी ही बाके बारे में थोड़ा दर्शकों बताओ भाई, कद आर्मी के अंदर मतलब कद आर्मी ज्वाइन करी ही? वो सपनों आर्मी में जान को बाको खुद को ही हो या फिर थारो सपनों हो कि बेटन आर्मी भेजा देश की रक्षा खातर? नहीं, वो बचपन से भी था। जैसे ये हमारा पोतो है छोटो से, इतना ही बड़ो तो जब इस वगैरह देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, फौज में जाएंगे। और वो अपना बैठ का बंदूक बना लेता था और वो आतंकवादी बोले मारेंगे मारेंगे। छोटा जैसे ही छोटा था 5 साल को 2.5-3 साल से लगा के, और वो जब तक बड़ा हुआ तो वो देश ही के नाम से रहता। उसके एक जुनून था देश की सेवा करना, और उसको बस एक ही था, कोई देश की बुराई करना या माता पिता की बुराई करना, बस उसी संग वो पिट जाता था। अगर बुराई कर तो हाँ, अगर कोई माता पिता की बुराई करते थे तो उसके साथ वो लड़ाई कर लेता, और देश की वजह खातिर कोई बुराई करता तो उसके साथ लड़ाई कर लेता था। एक बार बच्चे बता रहे थे कि वो खाना खा रहा था, किसी ने देश के बारे में बुरा भला बोला तो उसने प्लेट छोड़ के उसके गला पकड़ लिया। बोले तू क्या देश के बारे में कह रहा है, जिस देश में खाता है उसी देश के बारे में बोलता है। हाँ, तो उसके देश के सेवा करने के लिए जुनून था उसके अंदर। और मेरे ये था नहीं कि मैं ये सोचा कि अभी छोटा बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तब कुछ भी कर लेगा, लेकिन उसने तो आर्मी को भी मेरे ऊपर हुई के आर्मी ज्वाइन करी। फिर मना करे हो? हाँ, हमने मना करा था। फिर भी आर्मी में गया था? फिर भी मन गया आर्मी में। और भर्ती हुआ तो 2015 2015 शिवरात्रि को व्रत करे तो, और उसी दिन जाए भूखे कुछ नहीं खाया और जाए को भर्ती में हो गया। झुंझुनू चुड़ेला में रैली में, तो उसी में भर्ती हो गया और उसको फिजिकल हो गया, उसकी डॉक्टरी हो गई। फिर बोले 7,000 रुपया दे दो मम्मी, मैं 1 महीना कोचिंग करूँ। फिर उसने कोचिंग करी, बस को नंबर आ गया उसका, बंगलोर में उसको पोस्टिंग हो गई। बेंगलोर के अंदर? हाँ, बंगलोर ट्रेनिंग वगैरह बैठी? हाँ, ट्रेनिंग 12 महीने के बाद में पोस्ट कट हुई जम्मू, सीधा जम्मू, उधमपुर। सीधा जम्मू सीधा उधमपुर गया। जम्मू से उधमपुर 70 किलोमीटर। सीधा पहले कमांडो के अंदर ज्वाइन हुई है, पहले कुछ और? ना, पहले ड्राइवरी में गया। अच्छा, पहले ड्राइवरी? हाँ, पहले ड्राइवरी में गया। तो फिर कमांडो में क्या गया? फिर ड्राइवरी में उसको अच्छी नहीं लगी नौकरी। यहाँ भी रहा तो मैंने अपनी शान से रहा, अपनी रहा, किसी की उसने वाह नहीं करी। हाँ, बुजुर्ग आदमी था तो उसकी बहुत सेवा करता, तो सड़क पार कराना, उसकी मदद करना, गरीबों की मदद, और वैसे किसी की गुलामी नहीं करना चाहिए। तो उसको गुलामी पसंद नहीं था। उसने कहा मैं तो पैरा कमांडो में जाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा पैरा कमांडो बहुत कठिन किया, बताए रहे। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे तो 2 बेटे हैं और सबके एक बेटा है, मैं तो जाऊंगा। तुम शेर की माँ, तो मत ऐसा करो। वो कमांडो में चला गया 2018 20 में शहीद हो गया। आपकी बात कब हुई लास्ट टाइम? मेरी 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को 12 बजे वही बात कि कुछ बोला था? हाँ, मेरे से कुछ नहीं, यही बोला फोन किया। तो वैसे रात को फोन आता था मेरे पास 8 बजे से 9 बजे 10 बजे के बीच में आता, 3 घंटा। तो मेरे से जरूर बात करता, जब तक हम नहीं बात करते तब तक
वो चैन नहीं पड़ता उसको। मम्मी से बात करा, मम्मी क्यों उस बच्चे की उसके भाई की शादी भी नहीं, तो मैं ही रहती थी अकेली, तो काम वाम करती थी, खाना ना बनाती, बर्तन तो मेरे को कोई काम होती जाकर तो काम छोड़ के मम्मी बात कर लो। तो उस दिन दोपहर में फोन आया, 4 तारीख शनिवार का दिन था, दोपहर में फोन आया। तो हमने कि आज मेरा दिल घबरा गया, आज कैसे फोन आयो? हमने कि फोन किया, हमने हाँ बेटा आज फोन कैसे किया? वैसे तुम शाम को, बोले मम्मी आज मैं बैठे जा रहे, बाहर जा रहे ड्यूटी। तो हमने कि कहाँ जा रहे? मेरे को नहीं बताया कि ऑपरेशन में जा रहे हैं, ये बताया मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ तुमसे बात नहीं हो पाएगी। तो हमने कि बेटा ऐसी की जगह जा रहे हो? बोले नहीं। तो हमने कि चलो कोई बात नहीं, अब कब बात होगी? बोले पता नहीं, हो जाएगी, देखो हमें टाइम है, बेटा बात कर लेना जब भी तुम्हें टाइम मिले। तो हमने कि कहा मुझे ये मालूम थी कि जंपिंग होती है तो वहां गए हुए, मैंने ऑपरेशन के बारे में कभी नहीं बताया। तो इनको हेलीकॉप्टर से ले जाया गया, फिर पैराशूट होते, पैराशूट से 5 का अलग अलग 5 आदमी थे जो पैरा कमांडो, तो इनको 5 को अलग अलग उतार दिया। फिर वहाँ क्या था कि 3 आदमी जो 5 एक जगह उतरे अलग अलग, तो एक तो अपने बालकृष्ण और एक अपने छत्रपाल, एक संजीव नहीं, एक अमित, एक छत्रपाल, एक संजीव थे हवलदार, सूबेदार बे थे। तो तीनों ये क्या किया कि वहाँ बर्फ की सिली थी, तो उसके ऊपर उन्होंने ये नहीं जाना कि ये टूट जाएगी, और चैत का महीना था, धूप आती, तो उसके ऊपर ये तीनों खड़े हो गए नीचे देखने के लिए, आतंकवादी दूरबीन से लगाने के, वे नीचे घाटी में बैठे थे। तो ये जैसे ही उस पर खड़े भाई बाप, पहाड़ को बर्फ टूट गई, 150 फुट नीचे गिरे जाके। तो संजीव तो सर के तो पहले मौत हो गई, और अमित और ये बच्चे छत्रपाल के भी फ्रैक्चर पैर हो गया। अमित की तो बहुत चोट लगी थी, लेकिन फिर भी छत्रपाल इतनी दूर गिरे जाके जैसे 2 फुट की दूरी, वहाँ आतंकवादी बैठे। अच्छा, पड़ते बाद में बोले? हाँ, पास में आतंकवादी बैठे थे, मतलब 2 फुट 3 फुट की दूरी पाते, पास में गिर गए। तो वे तो तैयार बैठे, जे बच्चे बेचारे गिर गए, इनके फ्रैक्चर पैर में लगे। 150 फुट गिर जाए बच्चा तो अचानक, तो उसके कितनी चोट लगे, लेकिन फिर भी बच्चे वे समर के उसने हवलदार को उठाया, सूबेदार को उठाया कि इनकी कहीं डेड बॉडी को खतरा ना हो जाए। फिर भी इन्होंने 2 गोलियां 2 आतंकवादी मार दिए। 2 मारे? हाँ, 2 मारे। फिर इनको अमित जो होता उसने भी 2 मारे, फिर उसके तो मतलब 15 गोली लगे अमित के 15 गोली में लगी, और अपने छत्रपाल के इधर पीठ में गोली लगी, पीठ के और कोल में लगी गोली लगी। तो इनमें गोली लगने के बाद भी पैर से चाकू निकाल के उसके जिसने गोली मारी उसी के छाती में रोप दिया। छाती में रोपने के बाद ऊपर नीचे हुई आतंकवादी, ऊपर हुई छत्रपाल जी। यहाँ को काम, इतने आतंकवादी, इतने हौसला शेर थे, वो हमेशा यही कहते थे शेर हूँ माँ। जब भी ड्यूटी जाते तो हम थोड़ा इमोशन नहीं जाते, तो ऐसे कहते मम्मी तुम इमोशन मत दिया करो, तुम शेर हो, शेर की माँ हो, हंस के भेजा करो, मेरे हंस के भेजा करो। तो मैं आंसू पूछ लेते, फिर हंस के भेजती थी और कुछ नहीं। लेकिन हमें नहीं मालूम, ये आए थे छारंडी मनाई थी, होली मनाई होती। पहले आए अपने भाई के लिए लड़की देखी, ये बहू है जो लड़की देखी, फिर हमने की बेटा तेरे लिए भी लड़की देखते हैं। बोले नहीं मेरा नहीं, पहले भाई की शादी, बाद में मेरी शादी करियो। हमने की ठीक है साथ में कर लेते हैं। हमने की गोद भरनी है, बोले कि कद भरोगे? हमने तुम आ जाइए तब गोद भरेंगे। अच्छा, शादी की बात चल रही? हाँ, उसकी बड़े वाले के, छोटे वाले छत्रपाल के नहीं, सूर्य प्रताप। तो बोले ठीक है हम अश्वज में जाऊंगे। अश्वज आइए नहीं, पहले अप्रैल से। तो और अब होली के दूसरे दिन छारंडी के दिन भी गए थे, होली खेल के गए। तो हमने कि बेटा आज पर्व आया, आज ना जाओ। बोले हमारे लिए पर्व दूज क्या होती है, हमारा तो बुलावा। दुलंडी के दिन जाना? हाँ, दुलंडी के दिन गए। हमने गाड़ी उनको करके दी, हमेशा गाड़ी में जाते झुंझुनू तक। हमने कभी उन्हें यहाँ पैदल नहीं जाने दिया, बस में नहीं जाने, गाड़ी कर देते, झुंझुनू बैठा के आते, तो उनको खाना ना बांध दिया। आंटी जी का नाम है, आप ही काल वीडियो वगैरह भी देख रहे हो, मैं काफी जगह अब कहीं नाम के कुछ बिग बाद में शहादत हो जाए है, जो स्मारक बने है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ बने थे बनवाए हो? नहीं, ये तो हमें बनवाया, जमीन जरूर सेठ जी ने दी है, थे बनवाए हुए। हाँ, ये पूरा हमने बनवाया। सही, जो मूर्ति है छत्रपाल सिंह जी की सब हमें ना, हमारे सब मेरे ही है। जो मूर्ति है, जो पूरा जो बिल्डिंग बनी है, सब हमें बनाया। हाँ, जमीन जरूर श्यामलाल जी सेठ ने दी है, उन्होंने दी है।
तो अब कहीं ना मैं एक दो में देखने लग रहा हूँ आपकी कुछ मांगा भी ही जो स्कूल ने लेके कुछ तो क्या कुछ मांगी ही आप? हाँ, पहले भाई ये लोग बोले जो तुम मांगोगी वो देंगे। ये लोग मंत्री जो थे उन्होंने कहा जो मांगोगी सो देंगे। फिर मूर्ति अनावरण हम लोगों ने करवा दी, जैसे थे उनको उद्घाटन बुलाया, संतोष जी की आई थी, शुभकरण जी आए थे, जवाहर सिंह बेडम आए थे, जय सिंह आए थे, दशरथ जी आए थे, बनवारी लाल जी आए थे, ये कई आदमी आए थे। तो उन्होंने उनके बोले क्या मांगा है, मेरे हमने के 3 मांगा है। एक हमारे बच्चे के नौकरी के बदले नौकरी चाहिए, दूसरी गेट, तीसरा स्कूल, और स्कूल के साथ में जो फील्ड है बच्चे खेलते हैं ग्राउंड वो चाहिए। वो उसमें हम केवल नाम ही लिखा देंगे और हमारे नाम थोड़ी चाहिए। अभी जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल का नाम हाँ, है हाँ, आपके बेटे का नाम? हाँ, महात्मा गांधी स्कूल है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये महात्मा गांधी की जगह पर हमारे बच्चे का नाम लिख दी। मांग थे कद रखी जो 2020 में रखी गए थे? नहीं, मैं ये इसमें कही थी, उन्होंने कहा था कि बात मांग मूर्ति लगने के बाद हमने मांग करी है। अच्छा। हाँ, पहले तो ये कहा था आपको मांगे पूरी मिलेंगी, मांगे पूरी मिलेंगी। तो हमने कि चलो स्मारक जब होगा, बोले स्मारक होगी जब करते से, तो स्मारक जब बनवाएगी तो वो उद्घाटन करके गए, उन्होंने मांग पूरी करी बताई। तो एक नौकरी तो केवल मिली है। और स्कूल के बारे में मैं कम से कम 2-3 साल हुई दौड़ मेरे को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। और गांव के जो आदमी है, जो SDMC की बात मीटिंग, मेरे को नाम नहीं आता, वो मीटिंग लगाई गई, तो उस मीटिंग में ये 4-5 आदमियों में ना कर दिया है। गांव का आदमी मना कर आदमी है। एक तो शहीद का नाम कौन करने देगा? हाँ, बोले नहीं करने देंगे, जैसा स्कूल है वैसे रहने दो। उसके लिए सिर्फ नाम ही तो मैं मांग रहे, मैं कोई धन दौलत मकान कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपना बेटा दिया है, मैंने अपने कलेजे का टुकड़ा दिया है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं हमें मिलेगा, कुछ भी नहीं आया। हमने बेटा दिया, कोई हमने वैसे थोड़ी है, हमने भी तो बड़ी मुसीबत पाल को इसको बड़ा किया। जब जन्म दिवस हुआ है कि जब जयंती आवे है तो काफी कुछ बच्चा भी आने के? हाँ, बहुत बच्चे आम है, बच्चे भी आम है, आदमी भी आम है, बहुत आम है। बहुत क्रिकेट भी होता है प्रतियोगिता, ये वॉलीबॉल होती है। हाँ, जन्मदिन पर क्रिकेट भी होगा, वॉलीबॉल होगा और कबड्डी भी होगा, बच्चे कराते हैं। लेकिन इस साल हमने केवल फूल पुष्पांजलि रखी है। हाँ, क्योंकि बच्चा रहता नहीं, हम अकेले क्या क्या करूं, इसलिए वो बच्चे ड्यूटी पे, हम 2 जन नहीं कर पाएंगे तो पुष्पांजलि रखे, फिर भी भीड़ हो जाएगी, काफी बच्चे आएंगे। उस समय कोरोना था, कोरोना में सभी लोग एक दूसरे को छूते नहीं थे, सब अपने अपने घर पे सोते थे, कोई निकलता नहीं था। लेकिन मेरे बच्चा ने अपने सरद बजा के छाती में गोली खाई। कोरोना में मेरा बच्चा ड्यूटी पे गया था। नहीं, उस समय मार्च में भी तो कोरोना था, 9 मार्च गोली थी, 10 मार्च को मेरा बेटा गया। भारत बंद होने वाला था, इसीलिए उसको जल्दी बुला लिया। फिर भी वो गया और उसने अपने छाती, उसको अपने माँ बाप की वहां थोड़ी रक्षा करी है, उसने पूरे देश की रक्षा करी है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, तो आज आर्मी ना हो तो ये लोग रह सकते हैं? ये लोग नहीं रह सकते। कब आतंकवादी आया उठा ले जाए, लेकिन पर ये आर्मी के कारण ही रुके हैं। हमारे बच्चे ने सीना में गोली खाई, शेर था। और सभी देखो, उस समय इतनी थी, घर से कोई निकलता नहीं था, और फिर भी कोरोना में हमारे बच्चे के लिए इतनी भीड़ हुई, बहुत हुई। हमें वहाँ बुलाते हैं, यूनिट में बुलाते हैं, तो हम सब वो ही पूछते हैं कि कुछ छत्रपाल के नाम से हुआ है, कुछ छत्रपाल के नाम हुआ, कोई अटकलें हो तो मुझे बताओ। मैं इसलिए नहीं बताती, गांव की बात है, अच्छी बात नहीं है। क्यों आर्मी वाले पूछा? हाँ, यूनिट वाले हमेशा पूछते हैं कि छत्रपाल के नाम कुछ हुआ है, तो हम कहते थे अभी नहीं हुआ। तो कहते क्या अटकल है, मुझे बताओ। तो मैं इसलिए नहीं बताती कि गाँव की बात है, ठीक है, गाँव के मोर्चा गाँव में बढ़े, वहां से ठीक नहीं, वहाँ क्यों ना लोगन परेशान करें। तो वहाँ हमारी लोगन की बहुत इज्जत, हम लोगन को बुलाते हैं हमेशा, उसकी तोड़ कौन कर सके। लेकिन हम जाते हैं तो सभी बच्चे मिलते हैं सब, लेकिन हमारा छत्रपाल नहीं मिलता। आंटी जी, लास्ट बार फोन आवे है, आपने कब पता लगा कि छत्रपाल सिंह जी शहीद हो गए? हमें तो 4 तारीख को मेरे संग बात हुई, फिर उन्होंने कहा मैं जा रहा ड्यूटी में, ठीक है। 5 तारीख को 8:30 बजे मेरे थी फोन आता है। हम लोग खाना खा रहे थे, तो उनके पापा ने तो आधी रोटी खा ली, तो भाई उनके ने आधी रोटी खा ली। हमने एक गासिया हाथ में पकड़ो तो तुरंत फोन आया, बोले कि छत्रपाल के गोली लगी। उस समय मेरी टीवी खराब थी, मैंने देख नहीं पाया, नहीं देख लेते तो उसी समय में पता लग जाता। तो हमने फोन किया, हमने क्या बात है, उन्होंने उनके पापा इस बात करी, बोले क्या हुई, बोले छत्रपाल गोली लगी। उन्हें
मेरे तो उसने उस समय मैंने रोटी रख दी, मेरे से रोटी उठी तो कुछ भाई ने, जो मोदी जी ने दीपक नहीं चसाए थे उसी समय। अब मेरे को रात भर नींद आई है, मैंने एक ही बात कही, हमने मेरे बेटा को मेरी जरूरत है, हम चलेंगे, इनसे कहा हमने गाड़ी कर लो, बोले कोरोना है कैसे चलेंगे, हमने ना ही गाड़ी कर लो कैसे, हम अपने बेटा को खून को कतरा एक एक दे के जिंदा करेंगे, मैं अपने बेटा को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटा को लेके आएंगे। लेकिन 6 बजे फोन आता है कि बेटा शहीद हो गया। तब हम 3 जने घर पे थे, कोई नहीं था, उनके पापा उनके भैया, मेरे कोई संभालने वाला भी नहीं था। तब पता लगा कि हाँ छत्रपाल शहीद हुई है। फिर छत्रपाल की डेड बॉडी आई लगभग 3 बजे, 6 बजे 6 तारीख को 3 बजे डेड बॉडी आई। तब सभी लोग इकट्ठे हो गए। तब सेठ जी आए, उनने कहा कि मैं जमीन दूंगा, मेरा बेटा है तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा। तब उन्होंने जमीन दी। उस जमीन के ऊपर भी लोगों ने काफी उपद्रव दिया, धरो भलो उनके बेटा जो सेठ जी के बेटा बदले नहीं, उन्होंने कहा बनाइए आप बनाइए, उन्होंने बनाने दिया। आपका नाम क्या है? गगन प्रताप सिंह। तो बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनोगे? फिर क्या करोगे अब फौजी बन के? देश की सेवा करूंगा। देश की सेवा करोगे? तो उसमें तो बहुत काम होता है, बंदूक चलानी पड़ेगी, आतंकवादी आएंगे उनको रोकना पड़ेगा, कर लोगे आप? कर लोगे? बंदूक ऐसे उसको उठा के ऐसे निशाना लगाना पड़ेगा। चला लिए बंदूक? हाँ चला लोगे? हाँ। फौजी बन के क्या करोगे? आतंकवादी को मारूंगा। आतंकवादियों को मारोगे? तो देखो जो अपने छत्रपाल सिंह जो हिबा का और भतीजा ही, और आंटी जी बताने लग रहा है कि रोज और आके जो अंकल जी ही जो दीपक करने बैठ जावी ही शहीद स्मारक पर, तो रोज बाके सागे जावी ही, बाकी मूर्ति देखी ही, बाकी परिक्रमा भी लगा के आवी ही। तो मतलब बाकी मूर्ति देख देख के इतना छोटा बच्चों है आके अंदर भी एक जो भारतीय सेना भी जान को एक जज्बो आ रही है। यह भी देखो छोटो सो बच्चों है जो बोलने लग रही है कि मैं भी देश की सेवा करूंगा, आतंकवादियों मारूंगा, बंदूक चलाऊंगा। तो अगर गांव में अगर स्कूल को नाम भी अगर बाकी नाम पर हो जावे है तो काफी बच्चा ने मोटिवेशन मिल लगो। तो अब बाकी वीडियो में थारी के राय है कि छावसरी गांव की जो स्कूल है देखो नाम अमर शहीद छत्रपाल सिंह के नाम पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट करके थे भी जरूर बताओगा। मिला आप अगली खबर में। राम राम।